में खींची गई एक लकीर जिसने 1,40,00,000 लोगों की ज़िंदगी बदल दी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस रात की जब 14 और 15 अगस्त की रात थी 1947, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिसमें 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे। क्या आपको पता थी ये सच्चाई? नहीं पता होगी। वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी लेके जाइए। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये बात है कि जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे 1700 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात थी। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, जिसे भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई कहते हैं। 1857 की क्रांति, और बहुत इंपॉर्टेंट ये लड़ाई है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि भाई 1857 की क्रांति, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और यहीं से अंग्रेजों का एक शासन शुरू होता है, एक बात शुरू होती है कि फूट डालो और राजनीति करो। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में मतभेद बनाए। अगला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि 1885 में कांग्रेस की क्या होती है स्थापना, और कौन करते हैं? ए ओ ह्यूम। 1885 में कांग्रेस की क्या होती है स्थापना, कौन करते? ए ओ ह्यूम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंसान को भी पता होनी चाहिए जानकारी। 1906 में मुस्लिम लीग की, कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाना। ओके, अब कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। 1930 की बात है ये। विचार मजबूत होने लगे, हिंदू मुस्लिम के अलग अलग विचार जो थे वो मजबूत होने लगे। और यहाँ पे इस विचार को सबसे ज़्यादा मजबूत जो किया था कि एक मुस्लिम राष्ट्र भी होना चाहिए, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। इसी सिद्धांत को टू नेशन थ्योरी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान होना चाहिए, मतलब दो अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। 1940 में आधिकारिक रूप से लाहौर अधिवेशन में पूर्ण रूप से ये मांग उठी कि अब हमें मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए। क्या चाहिए? एक अलग राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम लीग चाहती थी कि भाई मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र हो। आज़ादी की लहर, उसी समय की बात है 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत भी क्या डिमांड कर रहा था अंग्रेज़ों से कि अब इंडिया को आज़ाद करना ही होगा, मतलब भारत को आज़ाद करना ही होगा। इसमें किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब था? 1942। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब था? 1942, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ब्रिटिश सरकार भी उस समय तक समझ चुकी थी कि भैया अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे होता है। क्या होता है? 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, जहाँ पे कलकत्ता में दंगे होते हैं। क्या होते हैं? दंगे होते हैं, जहाँ पे हज़ारों लोग मारे जाते हैं। 1947 में क्या होता है? 1947 में ब्रिटेन ने भारत को आज़ादी देने का फैसला कर लिया। क्या कर लिया? 1947 में भारत को ब्रिटेन ने या अंग्रेज़ों ने आज़ाद करने का फैसला कर लिया। और जिसके अंतिम वायसराय थे, जिसके अंतिम वायसराय कौन थे? पता है आपको? क्या नहीं पता होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि अंतिम वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब इन्हीं के हिसाब से भारत को दो हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया? भारत को दो हिस्सों में बांटा गया। यह शरत खींचने वाली लाइन नहीं थी, यह बात थी उस लाइन की जब एक देश को दो राष्ट्र बना दिया गया, दो राष्ट्र। और उसी समय एक लाइन तय की जाती है, जिस लाइन को हम आज तक क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, मतलब रेड क्लिफ। भारत तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जब एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ओके, यहीं पे पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हो जाता है और इंडिया 15 अगस्त 1947 को। तो एग्जाम में याद रखना कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947, और भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। ये इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था, जिसमें लगभग लगभग 1.5 करोड़ लोग पलायन कर गए थे पाकिस्तान के लिए।
स्पेशली मुस्लिम लोग, और जो सिख और हिंदू थे वो भारत की तरफ आ गए थे, कुछ मुस्लिम लोग भी भारत में थे। इसे इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन भी कहा जाता है। अब इसमें त्रासदी क्या हुई, नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि कम से कम 10 से 15 लोग मारे गए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। महिलाओं पे अत्याचार हुआ। जब ट्रेनों का आवागमन हो रहा था तो वहां से लाशें लौट रही थी। सोचने वाली बात है। तो ये त्रासदी तो थी, ये नुकसान ही तो था। गांव के गांव जल गए, शहर के शहर जल गए, ट्रेनें लाशों से भरी चली आ रही थी। ये कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी, सोच के देखो। 1947 की बात है, 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे। 10 से 15 लाख लोग बहुत होते हैं। और 1947 आज़ाद होने के बाद देश, 1947 से 1948 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, जैसे इंडो पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उस युद्ध को? इंडो पाकिस्तान वॉर या इंडो पाकिस्तान युद्ध। यह युद्ध किसके लिए था? यह युद्ध था कश्मीर के लिए, कश्मीर को आज़ाद दिलाने के लिए। लेकिन ये आज तक क्या है, ये आज तक भारत और पाकिस्तान में विवाद है। और वो भी किस रीजन्स की वजह से? वो भी उस रीजन्स की वजह से क्योंकि ये कहानी कहाँ पहुंच गई थी, यूएनओ में। कहाँ पहुंच गई थी? यूएन में। ओके। अब क्या था 1947? क्या लगता है आपको? क्या ये जमीन का बंटवारा था? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये धर्मों का बंटवारा था? बिल्कुल भी नहीं। ये बंटवारा पॉलिटिक्स का था। उस पॉलिटिक्स का जो अंग्रेज कर रहे थे, फूट डालो और राजनीति करो। इसीलिए भारत के दो टुकड़े हुए और ये आज तक विवाद है। और इसीलिए आज ये पड़ोसी आपस में क्या है, दुश्मन। और इतने कट्टर दुश्मन जिसकी हमें तो नहीं लगता कि बरसों में भी कभी इसकी खामियाजी या कमी पूरी हो सकती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब चैनल KCI ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम हैंडल शहजाद अहमद 17 पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप फॉलो करते हैं ताकि जब कोई भी वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। जय हिंद, जय भारत।